भगवान जो हैं इस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस स्वरूप में वहाँ पर विराजमान थे, लेकिन तब भगवान को सपने में आकर के दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं इसी रूप में कलयुग में प्रकट होऊंगा। तो उस दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और इसी दिन को स्नान यात्रा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ की जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है और भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और फिर क्या कि भगवान को जब स्नान कराया गया तो बहुत ज़्यादा स्नान किया गया और उस वजह से भगवान थोड़ा बीमार हो जाते हैं और फिर वो अपने भक्तों को 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। तो 15 दिन तक केवल जो भगवान के पुजारी हैं उसके अलावा और कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता और वो समय जो है भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ में बिताते हैं। इस साल जो है ये स्नान यात्रा 22 जून को है, शनिवार को शाम 6 बजे से मनाया जाएगा, जहाँ की भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा। यदि कोई भक्त भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था की गई है। फूल बंगला होगा, हरिनाम संकीर्तन होगा, सबके लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है हरदीप दुआ और तुसी देख रहे हो लुधियाना लाइव। इस वेले हैं लुधियाना शहर के इस्कॉन टैंपल के अंदाज़ा कि इस्कॉन टैंपल से इस वेले असीं हैगे क्योंकि बहुत ही जल्द जोड़ा है स्नान यात्रा महोत्सव जो आन जा रहा है, जिसनों लैके बहुत सारी तैयारियां की जा रही ने। तो अंदाज़ा कि कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन स्नान यात्रा के पिछे की इतिहास है और क्यों मनाया जाता है और प्रभु जी स्नान यात्रा तो बाद अपने भक्तों को दर्शन क्यों नहीं देंगे है, ये सारी गल करते हैं सीधा प्रभु जी ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या इतिहास है और स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जो है अपने जितने भी भक्त उनको दर्शन क्यों नहीं देते? तो स्नान यात्रा के पीछे का जो इतिहास है कि एक राजा हुए हैं, राजा इंद्रद्युम्न, और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा देवी। तो राजा इंद्रद्युम्न जो है वो भगवान के दर्शन करना चाहते थे और जब उनको पता चलता कि भगवान जो हैं वो नील माधव के रूप में विराजमान हैं तो ढूंढने के लिए जाते हैं, उनका दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं भविष्यवाणी होती है कि भगवान तो अप्रकट हो गए हैं। तो जब राजा ने सुना कि भगवान अप्रकट हो गए, बड़े दुखी हुए, रोने लगे। तब वहाँ पर नारद जी आते हैं, उनको समझाते हैं और फिर भगवान की कृपा से दोबारा से आकाशवाणी होती है। भगवान कहते हैं कि मैं अब जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होने वाला हूँ। तो समुद्र के अंदर में आपको बहुत बड़े बड़े जो लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उससे आप विग्रह बनाना और उस रूप में मैं कलयुग में विराजमान रहूँगा। तो वो लकड़ी के जो टुकड़े हैं उनको प्राप्त करते हैं। उसके बाद राजा जो है बड़ा प्रयास करते हैं उनसे विग्रह बनाने का, लेकिन कोई भी शिल्पकार जो है उनसे विग्रह नहीं बना पा रहा था। तब एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर आता है जो कि देवताओं के जो शिल्पकार हैं विश्वकर्मा जी, वही वास्तव में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं बना दूंगा, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि दरवाज़ा कोई भी 21 दिन तक खोलेगा नहीं। और इसीलिए फिर जब उनको एकांत स्थान में उनको बनाने के लिए दिया गया तो 10-12 दिन के बाद में आवाज़ आना बंद हो गया। तो रानी ने सोचा कि व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति था, भूखा था, मर गया होगा। तो राजा को बोला कि खोलो दरवाज़ा, नहीं तो आपको किसी के मरने का पाप लगेगा। तो जब दरवाज़ा खोला गया तो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन भगवान जो हैं इस जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस स्वरूप में वहाँ पर विराजमान थे। तो राजा को लगा कि मेरे से गलती हो गई कि भगवान का पूरा रूप नहीं बन पाया, लेकिन तब भगवान को सपने में आकर के दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं इसी रूप में कलयुग में प्रकट होऊंगा। तो उस दिन जो है भगवान जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं और इसी दिन को स्नान यात्रा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ की जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है और भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। और फिर क्या कि भगवान को जब स्नान कराया गया तो बहुत ज़्यादा स्नान किया गया और उस वजह से भगवान थोड़ा बीमार हो जाते हैं और फिर वो अपने भक्तों को 15 दिन के लिए दर्शन नहीं देते। उसके बाद जब रथ यात्रा होती है तब जगन्नाथ जी बाहर में आते हैं। वास्तव में जगन्नाथ जी जो हैं वो लक्ष्मी जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तो जगन्नाथ जी को तो ये उन्होंने वरदान दिया था कि कोई भी भक्त कभी भी आएगा हमेशा उनके लिए दर्शन खुले रहेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे लिए तो समय नहीं है। फिर तो लक्ष्मी जी ने कहा मुझे कुछ समय चाहिए। तो भगवान फिर ये लीला करते हैं कि बीमार होने की। तो 15 दिन तक केवल जो भगवान के पुजारी हैं उसके अलावा और कोई भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता और
वो समय जो है भगवान जो है लक्ष्मी जी के साथ में बिताते हैं। इस साल कब आ रही है, इसको कब मनाया तो इस साल जो है ये स्नान यात्रा 22 जून को है, शनिवार को शाम 6 बजे से मनाया जाएगा, जहाँ की भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा। यदि कोई भक्त भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक करना चाहता है तो उसकी व्यवस्था की गई है। फूल बंगला होगा, हरिनाम संकीर्तन होगा, सबके लिए भंडारा प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। तो ये शाम को प्रोग्राम 6 से 9 बजे तक चलेगा जगन्नाथ मंदिर सिविल लाइंस में। 108 कलश के साथ अभिषेक किया जाएगा और फिर भगवान को 108 भोग भी अर्पण किए जाएंगे। और फिर जगन्नाथ जी जो है 15 दिन के लिए जब बीमार होते हैं उनके अलग कक्ष में जाएंगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे। और डेली फिर भगवान को काढ़ा या जूस वगैरह जो है दिया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी भगवान जी ठीक होकर के फिर रथ यात्रा में से भक्तों को अपना दर्शन दे सकें। रथ यात्रा इस बार 7 जुलाई को होगी, तो वो 7 को फिर निकलेंगे। तो ये था इतिहास कि क्यों स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन तक अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और जब आते हैं बाहर तो रथ यात्रा के रूप में वो पूरे शहर वासियों को अपने दर्शन है, खुले दर्शन आप कह सकते हैं, दे सकते हैं। सो कलश यात्रा के आपको बता दूं कि 108 कलश जो है इस बार स्नान उत्सव में इस्तेमाल किए जाएंगे। 108 तरह के भोग भी लगाए जाएंगे और आपको बता ही दिया कि कब ये जो स्नान उत्सव महोत्सव है मनाया जाएगा, क्या समय रहेगा, वो सारा बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। सो कैमरा पर्सन धर्मा के साथ हरदीप बुआ को दो इजाज़त। हरे कृष्णा।